Now today we are going to start with chapter number 60, our religions. In this chapter we will study about religion and style. इसमें हम Buddhism, Jainism, Hinduism के बारे में पढ़ेंगे. Let's start the chapter. Meaning of religion and its style. Religion has always been a guiding force for the development of human civilization. जो religion है वो क्या है? Guiding force है. किसके लिए? For the development of human civilization. ठीक है? It has taught to cooperate with nature. The laws of nature are deciphered and implemented through religion of the world. There are many religions in the world. Most of them have originated in Asia. बहुत सारे religion हैं. ज़्यादातर जो हैं वो कहाँ से originate हुए हैं? एशिया से originate हुए हैं. Out of these, maximum number of religion have originated in India. इसमें से जो सबसे ज़्यादा religion है वो आपके कहाँ से आए हैं? इंडिया से आए, जिसमें आपका हिंदुज़म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, बुद्धिज़्म ये आपके कहाँ से आए हैं? इंडिया से आए हैं. कौन कौन से? हिंदुज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म और बुद्धिज़्म. और जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है ये कौन सा है? वेस्ट एशिया. इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कहाँ से है? वेस्ट एशिया से है. एट प्रेजेंट वेरियस रिलीजन्स आर फॉलोड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. डिफरेंट रिलीजन को आपके डिफरेंट लोग क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं इंडिया में. सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुइज्म की, जो आपका ओल्डेस्ट रिलीजन है इस वर्ल्ड का, और ये इतना ओल्ड है एज ह्यूमन सिविलाइजेशन. एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रेस द फाउंडर ऑफ हिंदुइज्म. बहुत मुश्किल है कि आप जो फाउंडर है हिंदुइज्म का उसको ट्रेस कर सकते हैं. और जो मैनी सेंट्स एंड स्कॉलर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू इनरिच द रिलीजियस बिलीफ एंड फिलॉसफी ऑफ दिस रिलीजन. ठीक है. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया फॉलो दिस. ज़्यादातर जो लोग हैं इंडिया के इस रिलीजन को फॉलो करते हैं हिंदुइज्म. नेक्स्ट इज पिलग्रिमेज सेंटर. देखो बहुत सारे पिलग्रिमेज सेंटर्स है. बहुत हम लोग हैं, हिंदुइज्म लोग होते हैं, सब टेम्पल जाते हैं. बहुत सारे पिलग्रिमेज सेंटर है. द टेम्पल्स आर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ हिंदूज. एवरी टेम्पल हैज अ स्पेशल सिंबल. जो सिंबल है वो किसको डोनेट करता है? उस टेम्पल के लॉर्ड को डोनेट. ठीक है. लॉर्ड विष्णु का टेम्पल होगा तो लॉर्ड विष्णु को डोनेट करेगा, डिनोट करेगा, सॉरी. और अगर शिवजी जी का था तो शिवजी जी को डिनोट करेगा. टेम्पल टर्म्स द सिटीज इन विच दे आर लोकेटेड इनटू पिलग्रिमेज सेंटर. जैसे अयोध्या, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, वाराणसी, वैष्णो देवी, तिरुपति, तंजौर, त्रिवंतमपुरम, मदुराई, कच्चीपुरम, रामेश्वरम, पुरी, कामप्यान. ये कुछ क्या है? ये फेमस पिलग्रिमेज सेंटर. ये क्या है? कुछ फेमस पिलग्रिमेज सेंटर है. कुछ रिलीजियस बिलीफ इज बेस्ड ऑन रिलीजियस टेक्स्ट. जो रिलीजियस बिलीफ है वो किस पे बेस्ड होती है? रिलीजियस टेक्स्ट पे बेस्ड होती है. द होली बुक्स ऑफ हिंदूज आर वेदास, उपनिषद, पुराण, भागवत गीता, रामायण और महाभारत. जो होली बुक है हिंदूज की वो कौन सी है? वेद है, उपनिषद है, पुराण है, भागवत गीता, रामायण एंड महाभारत. एंड द रामायण एंड द महाभारत आर टू ग्रेट एपिक्स. क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने दो ग्रेट एपिक्स बताइए, दैट इज महाभारत एंड रामायण. और जो भागवत गीता है वो इंक्लूड करती है टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्ण. और वेदास आर 4 इन नंबर. 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद. और जो उपनिषद और पुराण हैं ये 100 से भी ज़्यादा है. ठीक है. ये कुछ हमारे रिलीजियस बिलीफ है. नेक्स्ट इज जैनिज्म. लॉर्ड महावीरा जो हैं इनके मेन सेंट है 6th सेंचुरी BCE के. ये प्रिंस थे. इनका चाइल्डहुड नेम था वर्धमान. और इनको क्या रिगार्ड करा है? एज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन. और जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव. ठीक है. 24th कौन है? आपके महावीरा. और पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव. ठीक है. जो जैन्स थे वो किस में बिलीव करते थे? कंप्लीटली नॉन वायलेंस. किस में बिलीव करते थे? नॉन वायलेंस में. और जो जैन बुक्स होते थे मतलब बॉम्ब्स होते थे वो अपने माउथ को, नोज को किससे कवर करते थे? मास्क से. वो क्या इंश्योर करते थे कि कोई जर्म्स या कोई इंसेक्ट इन्हें किल ना कर दे व्हेन दे ब्रीथ और स्पीक. जब वो बोले या फिर जब वो सांस. द एम ऑफ जैन लाइफ इज टू अचीव लिबरेशन ऑफ द सोल. It can be achieved by following the Jain ethical code. और जो ethical code है इनके 3 कंपोनेंट हैं, दैट इज सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र. मतलब राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट फैक्ट. ये इनके 3 क्या है? एथिकल कोड है. सबसे पहले हम बात करते हैं राइट फेथ की. इट मीन्स सीइंग थिंग्स प्रॉपर्ली विदाउट प्री कंसेप्शन और सुपरस्टिशन.
मतलब किसी चीज को आप देख रहे हो पहले ही उस पर कुछ ना कुछ कंसेप्ट बनाए जा रहे हो और वो सुपरस्टिशन बना रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। राइट नॉलेज, इट मीन्स हैविंग ट्रू एंड करेक्ट नॉलेज ऑफ द थिंग दैट विद द राइट माइंडफुल एक्ट। आपको ट्रू और करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए चीजों, ठीक है, उनके राइट मेंटल एटीट्यूड। नेक्स्ट इज राइट कंडक्ट, it means living our life according to genetics. It also states that we should not have any attachment with any living beings or non. हमें किसी भी living being या non living being के बीच में कोई attachment नहीं होनी चाहिए। लॉर्ड महावीरा जो थे वो कहाँ बॉर्न हुए थे? कुंदरगांव, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, बिहार में, ठीक है। ये फेमस पिलग्रिमेज सेंटर है। और कुछ अदर है जैसे दिलवाड़ा टेम्पल, ये माउंट आबू पे है, गोमतेश्वर कर्नाटक, दिगंबर जैन लाल टेम्पल दिल्ली, सिक्कापार्शनाथ हिल्स इन झारखंड, वाराणसी, लोरा जैन केव इन महाराष्ट्र, श्रवण बेलगोला इन कर्नाटका और रामकापुर राजस्थान। और जो होली बुक है इनसे हम आगम्स कहते हैं। इट इज द कलेक्शन ऑफ टीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीर। ये टीचिंग्स है किसकी? लॉर्ड महावीर। नाउ नेक्स्ट इज बुद्धिज्म। ये लॉर्ड बुद्धा ने फाउंड किया था 16th सेंचुरी में। ये क्राउस प्रिंस थे और इनका फादर का नाम था सुबोधर, ठीक है। और ये किंग थे कपिलवस्तु के, उनका चाइल्ड नेम सिद्धार्थ था। इन्होंने अपना जो घर है, अपना प्लेस है, वो 30 साल की उम्र में छोड़ दिया था। उसके बाद आफ्टर 12 years ऑफ सफरिंग एंड वेंटरिंग इन सर्च ऑफ ट्रू नॉलेज ही अटेन अलाइनमेंट। इवन उन्होंने अलाइनमेंट अटेन करा अंडर अ पीपल ट्री, जिसे और कहा बोध गया जो बिहार में, एंड ही बिकम एज बुद्धा विच मीन्स एनलाइटमेंट वन। लॉर्ड बुद्धा फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ द सफरिंग ऑफ द पीपल एंड प्रीच्ड 4 नोबल ट्रूथ। इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ दिए और 8 राइटफुल पाथ्स दिए। 4 नोबल ट्रुथ क्या थे? वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। जो हमारा वर्ल्ड है वहाँ क्या है? वो किससे भरा हुआ है? सफरिंग से भरा हुआ है, ठीक है। और वो जो सफरिंग है उसका रीजन क्या है? वो है डिजायर और अटैचमेंट, ठीक है। लोग क्यों सफर करते हैं? अब है हम क्यों सफर करते हैं? हमें डिजायर होता है कि किसी चीज से अटैच है, और डिजायर और अटैचमेंट को हम रिमूव कर सकते हैं और कॉन्कोर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर पाथ्स टू कॉन्कोर्ड द डिजायर, ठीक है। कुछ पाथ्स हैं जिससे आप कॉन्कोर्ड कर सकते हैं डिजायर को, ठीक है। इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ बताया। ही प्रीच्ड अष्टागणिक मार्ग और 8 फोल्ड टू रिमूव द सफरिंग ऑफ द पीपल। वो क्या है आपके? राइट, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। 8 फोल्ड पाथ कौन कौन से? ठीक है। राइट व्यू, राइट इंटेंशन, स्पीच, राइट स्पीच, राइट एक्शन, ठीक है। लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड, लाइवलीहुड के बाद राइट टू एफर्ट, एफर्ट के और राइट टू माइंडफुलनेस, फिर है राइट टू कंसेंट्रेशन। ये कुछ 8 फोल्ड पाथ है। राइट टू व्यू, राइट टू इंटेंशन, राइट एक्शन, राइट बिलीफ, ठीक है। राइट आपके राइट नॉलेज होनी चाहिए, राइट लाइवलीहुड होना चाहिए, राइट टू एफर्ट होना चाहिए। ये कुछ राइट आपके 8 पाथ है। और जो टीचिंग है लॉर्ड बुद्धा की आर कलेक्टेड इन त्रिपिटका, और 2-3 मेन टेक्स्ट है जैसे सूत्र पिटका, विनय पिटका और अभिनंदन अभिधमा पिटका। अब पिलग्रिमेज सेंटर की बात करते हैं तो उसका बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और धर्मशाला। ये क्या है? ये कुछ पिलग्रिमेज सेंटर है बुद्ध के। और जो मेन पिलग्रिमेज सेंटर है वो आपका कहाँ लोकेटेड है? आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि आप इसको स्प्रेड करना चाहते हो डिफरेंट कंट्रीज में। और जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है, चाइना और जापान, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द लोग यहाँ पे कौन से रिलीजन के रहते हैं? आपके बुद्धिज्म।
नेक्स्ट है सिखिज्म। गुरु नानक देव बॉर्न हुए थे 1469 में एंड ननकाना साहिब ऑफ पंजाब। 4 years he wandered in many parts of the country. He found Sikhism and preached for many years. His teaching are incorporated in Guru Granth Sahib. जो होली बुक है 6 की गुरु ग्रंथ साहिब, उनमें ही इसकी इनकी टीचिंग्स मिलेंगी आपको। 6 के 10 गुरु हैं। लास्ट और द 10th गुरु जो है वो गुरु गोविंद सिंह है and he died in 1708 and he declared the end of succession of personal gurus. He said that Guru Granth Sahib will guide the followers of Sikhism. और इन्होंने क्या कहा, जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो क्या करेगी, लोगों को गाइड करेगी अबाउट द सिखिज्म। अकॉर्डिंग टू सिखिज्म देयर इज ओनली वन गॉड एंड ऑल रिलीजन फॉलो दिस गॉड इन डिफरेंट। देखो सिखिज्म के हिसाब से क्या कहते हैं कि खाली एक ही गॉड है और हर एक रिलीजन को अलग अलग तरीके से क्या करता है, फॉलो करता है या उनको उनकी प्रेयर कर। 6 must be honest and hard working. It is necessary for all 6 to follow 5 Ks. और जो 5 Ks है, जो सिख है वो 5 Ks फॉलो करता है, केश, गंगा, कृपाण, गारा और कच्चा। ठीक है, अगर हम बात करें केश मतलब लॉन्ग अनकट हेयर, देखा ना आपने सब लोगों के जो बाल होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, वो कट नहीं करते। ठीक है, और वो स्ट्रेंथ को सिंबलाइज कर। नेक्स्ट इज कंघा, a small palm to tidy hair that symbolize cleanliness. स्मॉल पॉग होता है जिससे हम अपने बालों को साफ करते हैं, उसको हम क्लीननेस की तरह सिंबलाइज करते हैं। कृपान अ स्वॉर्ड फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, कृपान क्या होता है, एक स्वॉर्ड होती है, तलवार होती है उनके प्रोटेक्शन के लिए, जिसको क्या सिंबलाइज करता है, ब्रेवरी। गारा स्टील ब्रेसलेट दैट सिंबलाइज, एक स्टील का ब्रेसलेट होता है जो लव फॉर गॉड को सिंबलाइज। नेक्स्ट इज कच्छा, अ टाइप ऑफ अंडरगारमेंट दैट सिंबलाइज रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन। एक तरीके का अंडरगारमेंट है जो रिलीजन को क्या बताता है, रिस्पेक्ट की सिंबलाइज कर। द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ द सिख इज कॉल्ड गुरुद्वारा। और जो कम्युनिटी मील होती है, मील फॉर कम्युनिटी क्या कहते हैं, लंगर। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, लंगर। पिलग्रिमेज सेंटर की बात करें वो क्या है, गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है और करतारपुर साहिब जो पाकिस्तान। नेक्स्ट इज क्रिश्चियनिटी। जीसस क्राइस्ट फाउंडेड द क्रिश्चियनिटी और वो अबाउट 2000 ईयर अगो बॉर्न हुए थे और बैथियन नियर जेरूसलम एंड वो किसमें बिलीव करते थे, इनकारनेशन ऑफ गॉड। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें देयर इज ओनली वन गॉड। जीसस क्राइस्ट जो थे वो सन ऑफ गॉड थे और गॉड ने जीसस को भेजा था टू सेव मैनकाइंड फ्रॉम डेथ एंड सिन। मैनकाइंड को बचाया जाए डेथ से और सिन से। They believe that God took human form as Jesus Christ and that God is present everywhere. The Holy Spirit and belief of follower make the presence of God evident. जो Holy Spirit थी वो लोगों को क्या करता है, वो ये फॉलो करवाता है कि जो presence of God है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा evident. The place of worship of Christianity is known as church। और जो बाइबल है वो क्या है, होली बुक है किसकी, क्रिश्चियंस। पिलग्रिमेज सेंटर्स की बात करते हैं। क्रिश्चियन बिलीव दैट गॉड इज एवरीवेयर सो देयर इज नो फिक्स पिलग्रिमेज सेंटर। कोई भी फिक्स पिलग्रिमेज सेंटर नहीं है क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि गॉड हर जगह। जो आपको कुछ फेमस चर्चेज मिलेंगे, चर्चेज ऑफ द होली इन जेरूसलम, चर्चेज ऑफ नेटिविटी इन बैथलेम, सेंट सोफिया, ठीक है, सेंट पीटर्स जो आपका वेटिकन सिटी में है, सेंट कैथेड्रल चर्च जो गोवा इंडिया, ठीक है, डिफरेंट चर्च है। नेक्स्ट इज इस्लाम। प्रॉफिट मोहम्मद जो है फाउंडर है, ये बॉर्न हुए थे मक्का में। कहाँ, मक्का में 570 में। इस्लाम के फॉलोअर, इनको जो फॉलोअर्स होता है इस्लाम के उन्हें क्या कहा जाता है, मुस्लिम्स का है। ठीक है, जो इस्लाम है वो किसको एडवोकेट करता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। दैट ये क्या बिलीव करता है, गॉड इज वन एंड ही इज अलमाइटी। गॉड एक है और वो अलमाइटी है और हम उसे क्या कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद सेड दैट ही वाज द ओनली प्रॉफिट ऑफ अल्लाह और अल्लाह विल नॉट सेंड एनी अदर प्रॉफिट। कि मैं ही एक ऐसा प्रॉफिट था अल्लाह का और अल्लाह अब दूसरा कोई प्रॉफिट सेंड नहीं करे। ठीक है, जो होली बुक है उसे कुरान कहते हैं और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है मुस्लिम की, इनको मॉस्क है। और मॉस्क और जो मेन मॉस्क सिटी है वो कौन सी है, जामा मस्जिद। ठीक है, यहाँ पे 5 टाइम्स प्रेयर होती है और इस प्रेयर को क्या कहा जाता है, नमाज कहा जाता है। और यहाँ पे स्पेशल प्रेयर ऑफर कर जाती है कब, फ्राइडे। इसको हम जुम्मे की नमाज कहते हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। एट द एंड ऑफ रमजान, जब रमजान का एंड होता है तो उसकी क्या सेलिब्रेट करते हैं, ईद उल फितर, दैट इज ईद। पिलग्रिमेज सेंटर की बात करें, मक्का एंड मदीना जो सऊदी अरेबिया में है,
और हर एक जो फॉलोवर होता है इस्लाम के, दे विश टू विजिट मक्का एंड मदीना एटलीस्ट वंस इन लाइफ टाइम। और जो पिलग्रिमेज होता है मक्का और मदीना को, उसको हज कहा जाता है, ठीक है। और ये सजेस्ट करा जाता है कि इन इस्लाम दैट एवरी फॉलोवर ऑफ इस्लाम शुड पिलग्रिमेज टू दीज प्लेसेस एटलीस्ट वन इन द लाइफ। और जो गोज फॉर पिलग्रिमेज इज कॉल्ड अ हज, जो जाता है उसे क्या कहा जाता है, हजी का, ठीक है। चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। आपको समझ में आएगा, मैं डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में पढ़ा कि होली बुक्स पढ़ी। नाउ चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। इवैल्यूएशन है। आंसर द फॉलोइंग, राइट द नेम्स ऑफ द रिलीजन विच ओरिजिनेटेड इन इंडिया। हिंदुइज्म, ठीक है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ठीक है, और सिखिज्म। राइट द नेम्स ऑफ फेमस पिलग्रिम सेंटर एसोसिएटेड विद हिंदुइज्म। मौजा, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी टेम्पल, so many you can write. Which are the three components of Zen ethical? Right faith, right knowledge, or right conduct. Write about the four noble truths. ठीक है, full of क्या है, जो हमारी लाइफ है वो full of क्या है, किससे भरी है, परेशानियों से भरी है, ठीक है। और उसका डिजायर और अटैचमेंट क्या है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, और डिजायर और अचीवमेंट हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे कर सकता है, एक फोल पाथ को फॉलो करके। व्हाट आर द 5 केस बताने हैं, ठीक है। केश, ठीक है, कंगन, केश, कंगन, कंगा, और क्या था आपका, और कच्छप। राइट द नेम्स ऑफ मेन पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ मुस्लिम, क्या था, मक्का एंड मदीना। नाउ नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। Which of these religion originated in West Asia? तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कहाँ से आई थी, वेस्ट एशिया से आई। Which is regarded as the oldest religion in the world? Oldest religion कौन सा है वर्ल्ड का, हिंदुइज्म। Who is regarded as the first तीर्थंकर, कौन थे फर्स्ट तीर्थंकर, that is ऋषभदेव। And whose teaching is called collection of Tripitaka, that is Lord Mahavira। Guru's Granth Sahib किसकी होली बुक है, that is of Sikh। Dash is the place of worship of the follower of Jesus Christ, ठीक है, कौन क्या है, चर्च। Dash was the founder of Islam, Prophet Muhammad। The Ramayana and Mahabharata are the 2 great epics। Dash is the main saint of Jainism, कौन है मेन सेंट, महावीरा। लॉर्ड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट इन बोध गया। नाउ मैच द फॉलोइंग, लॉर्ड महावीरा, लॉर्ड बुद्धा, सिद्धार्था, बाइबल, गुरुद्वारा सिख, बाइबल, क्रिश्चियनिटी, लॉर्ड महावीरा को क्या था, वर्तमान का जाता है। आपको करना है राइट द नेम्स ऑफ 3 पिलग्रिमेज सेंटर जिनसे ये एसोसिएटेड है। आपको 3 नेम लिखने हैं, जैनिज्म के कौन से है, बुद्धिज्म के और क्रिश्चियनिटी, ठीक है। एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड, चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।